से किया उसने सीता माता का में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण, मन में पुरुषोत्तम उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने झटकार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट के डाला। वन में स्वर्ण व्रत को देख सीता का हृदय हुआ प्रफुल्लित। कहा राम से, हे प्रभु उसे ले आए। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहे। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। रावण से हुआ भीषण संग्राम। गिरा दशानन भूमि पे और मुख से निकला, जय श्री राम। निकाला यमुना में कूद गया है। यमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो कर मत भारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। वरना ये सब प्रतिमाएं इनका अर्चन व्यर्थ है। राम तुम ही हो त्रेता के, जिससे त्रैलोक स्वामी कापे। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तुम ही हो, तुम द्वापर के मापे। कल की रूप धर इस वसुधा पर अवतार। हमारे माँ बाप पेरेंट्स जो थे, हमारे दादा दादी थे, हमारे पास ज्वाइंट फैमिलीज का आशीर्वाद था, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलती थी। आज ये किताबों के अंदर महाभारत की बुक लगवाई गई करिकुलम में, लेकिन वहाँ वो करिकुलम है, उसका पेपर होगा तो बच्चे के माइंड में उस तरीके का प्रेशर हो जाता है। तो ये हम इस नाटक के माध्यम से सिखाने का प्रयास कि हमें कैसे अपने बुजुर्गों को जोड़कर रखना चाहिए, कैसे अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को शालीनता से रखते हुए परिवार के अंदर अपने बच्चों को भी वो संस्कार देने चाहिए। क्योंकि बच्चा जो जिस व्यवहार में, जिस परिवेश में जो चीजें देखता है वही सीखता है। कोई भी स्कूल किसी बच्चे को गाली देना नहीं सिखाता, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को गलत चीजें सिखा रहा होगा, लेकिन फिर भी बच्चा गलत चीजें सीख जाता है। तो वो कहीं ना कहीं से, किसी व्यवहार से, किसी आपके ऐसे आचरण से, किसी टीचर के ऐसे आचरण से सीख रहा होगा। तो हमें अपने व्यवहारों के अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए इस विद्यालय के प्रबंधन समिति ने
ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। इसलिए आप डेकोरम को समझें, स्कूल की मर्यादा को समझें। क्लासरूम ही है ये, आप बहुत ही आपको ऐसा सुनहरा मौका इस विद्यालय के प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब और प्रिंसिपल बहुत ही होनहार रविंदर जी दैया साहब, चेयरमैन जो है संदीप दैया जी, और इस श्री रविंद्र कुमार जी प्रथम पंक्ति में मेरे समक्ष विराजमान समस्त शिक्षक वर्ग, हमारे चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के DPRO और नवनियुक्त OSD साहब डॉक्टर विजय जी, इस विद्यालय में बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे समस्त शिक्षक, गुरुजन, प्यारे विद्यार्थी और उनके सभी अभिभावक, पेरेंट्स, प्रेस और मीडिया के साथी, और पुनः इस विद्यालय के 30वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में की बधाई देता हूँ। 30 वर्ष की यात्रा, निश्चित तौर पे यदि ये विद्यालय का इसका एक नाम है और इसमें इतने सूझवान पेरेंट्स बैठे हुए हैं और जो शो मेरे सामने दिखाया गया, ये बहुत ही मेहनत से बच्चों ने हमारी भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मंच पर प्रस्तुत किया है, और जो हमारी संस्कृति की बहुत बड़े बड़े संदेश हैं, पुरातन काल से हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा, हमारे महापुरुषों के द्वारा जो परंपराएं स्थापित की गई हैं, चाहे वो गुरु शिष्य परंपरा है, CA गौरव अरोड़ा जी, मैडम एडवोकेट सुनील जी, मैडम सुनीता आसरी जी, मैडम सुनीता आसरी जी, बलजीत रेड्डू जी, श्री श्याम लाडली ग्रुप से मैडम कोमल वर्मा जी, अपने और हमारे एक एलुमनी भी हमारे बीच में बैठे हैं, तो मंजीत जी, रोहतक जी, सूर्यदेव जी, आइए। और मीडिया के हमारे जो बंधु यहाँ बैठे हैं, स्टेंडर जी,
अशोक खरब अशोक हमारे मीडिया बंधु अशोक खरब ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने परिश्रम और डेडिकेशन से इस मुकाम को हासिल किया है। उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली वो बच्चों को पिन करें। जो बड़ी मेहनत से बने पहचान है यार, तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों का तालियों के साथ नहीं चालने का गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।